हेलो दोस्तों, सो दिस इज फाइनली द बजट डे 1st ऑफ Feb 2026 एंड दिस इज सी एस सौमिल मंगलानी फ्रॉम यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स। एंड आपके लिए मैं सारे के सारे बजट के जो मेन चेंजेस हैं जो आपकी डेली लाइफ को या फिर आपकी डेली एक्टिविटीज को इम्पैक्ट कर सकते हैं आने वाले साल में मतलब फाइनेंशियल ईयर 26-27 में, जिसको सरकार टैक्स ईयर कहने वाली है। तो सारे के सारे मैं आपके साथ चीजें डिस्कस करूंगा। अभी इसका मैंने इतना डिटेलिंग नहीं लिया, लेकिन आपको काफी अंदाजा लग जाएगा क्योंकि अभी तो सिर्फ बजट की स्पीच हुई है, अभी सिर्फ फाइनेंस बिल आया है। फाइनेंस बिल को अप्रूवल मिलता है, उसके बाद वो जाके बनता है फाइनेंस एक्ट, करेक्ट। एंड उसके बाद सारे के सारे चेंजेस आपके फाइनलाइज होंगे। अभी के लिए निर्मला सीतारमन जी ने क्या क्या नए नए और बड़े बड़े चेंजेस बताए, और आप ऑलरेडी शेयर मार्केट तो देख ही रहे होगे कि क्यों इतना फॉल आ रहा है, उसका भी कारण एक बजट ही है। देखिए, पहला जो सबसे बड़ा चेंज सरकार ने कहा है, जो पहले भी पता था सभी को, कि इनकम टैक्स एक्ट नया वाला आने वाला है 1 अप्रैल 2026 से, करेक्ट। नया वाला लॉ आने वाला है, तो उसमें 40-50% चीजें सेम है, लेकिन काफी सारी बदल दी गई हैं, जो जैसे नया वाला एक्ट आएगा आपको पता चलेगा। एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस चैनल एज वेल। नेक्स्ट, सरकार ने यहाँ पर क्या चेंज किया है, इनकम टैक्स रिटर्न के जो फॉर्म्स हैं सरकार नए वाले लाने वाली है, क्योंकि नया लॉ है तो भाई इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स भी चेंज होने चाहिए। डिस्क्लोजर ज्यादा बेटर हो जाएंगे, ऑटोमेशन हो जाएगा, है ना। सरकार ज्यादा अच्छे तरीके से आपकी इनकम ट्रैक कर पाएगी कि आप टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहे हैं। देन कुछ कुछ चीज़ों पर टीसीएस पहले 20% का था, अब ये किन चीज़ों पर 20% का था, तो आपको अगर पढ़ा होगा या आपको पता होगा कि अगर आप फॉरेन घूमने जाते हो, अगर आप उसके लिए फॉरेन करेंसी लेते हो या फिर आप फॉरेन ट्रेवल बुक करते हो, तो आपको 10 लाख के ऊपर 20% पे करना पड़ता था, बिलो 10 लाख आपको 5% पे करना पड़ता था। अब इसको सरकार ने रिड्यूस करके कर दिया है सिर्फ 2% का टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। सिंपल शब्दों में, अगर आप मान के चले कि आप ट्रेवल कर रहे हैं, 5 लाख रुपए का आपका खर्चा हो रहा है, तो आपको 10,000 का ही टीसीएस यहां पर देना पड़ेगा। पहले 5% और 20% हुआ करता था। परफेक्ट। एंड अब कोई मॉनेटरी लिमिट वो 10 लाख वाली एप्लीकेबल नहीं रहेगी। देन मेडिकल एंड एजुकेशन रेमिटेंस अगर आप करते थे, ये टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, टीसीएस की बात हो रही है, तो अगर आप मेडिकल या एजुकेशनल पर्पस के लिए इंडिया के बाहर पैसे भेजते थे तो उस पर भी टीसीएस वसूल आपसे किया जाता था 5% का, उस पर कम करके सरकार ने कर दिया है 2% का। देन एल्कोहल, स्क्रैप, मिनरल्स, इस पर भी सरकार ने टीसीएस का चेंज करके कर दिया है 2%। ओके, ये है तेंदू लीव्स, तेंदू पत्ता जिससे बीड़ी बनती है, इस पर भी सरकार ने टैक्स रेट कम करके कर दिया है टीसीएस का रेट 5% से 2%। टीसीएस इज टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। नेक्स्ट वाला पॉइंट आपके लिए, जो आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करते थे, रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न, इसकी लास्ट डेट थी असेसमेंट ईयर का 31 दिसंबर। मतलब अगर आपका प्रीवियस ईयर 25-26 है, तो असेसमेंट ईयर 26-27 होता है, उसका 31 दिसंबर 2026 लास्ट डेट थी। इसको सरकार बढ़ा के करने वाली है 31 मार्च, लेकिन आपको एक नॉमिनल एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी। ओके। देन नेक्स्ट वाला अमेंडमेंट, ITR 1, ITR 2 जो इंडिविजुअल्स फाइल करते हैं, तो 3 ड्यू डेट होती है, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर एंड 30 नवंबर। तो नॉर्मली ITR 1 एंड 2 इंडिविजुअल्स के लिए 31 जुलाई रहेगी। बिजनेसेस एंड जो ट्रस्ट है जिनके लिए ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, तो उनके लिए 31 जुलाई से बढ़ा के सरकार डेट कर देगी 31 अगस्त। मतलब बाकी नॉर्मल लोग फाइल करेंगे टिल 31 जुलाई, लेकिन बिजनेसेस या ट्रस्ट ये लोग फाइल करेंगे टिल 31 अगस्त, तो इनको एक महीना और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ओके। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जो अभी भी है, लेकिन सरकार इस पर एग्जामेशन देने वाली है नॉन रेसिडेंट्स को, अगर ये प्रिजम्पटिव बेसिस पर टैक्स पे करते हैं तो। प्रिजम्पटिव बेसिस 44AD, ADA, AE, है ना, बिजनेस का 6-8%, प्रोफेशन का 50%, उस तरीके की स्कीम्स होती हैं। अगर नॉन रेसिडेंट उसमें जाता है तो AMT के हिसाब से उसको टैक्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन इनकम टैक्स के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। सरकार इसको अलग से चेक करती थी, अब सरकार ने बोला कि उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। मतलब आपको दो दो अलग अलग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, और ये कब से एप्लीकेबल होने वाला है, फ्रॉम PY 27-28। देन बहुत बड़ा चेंज आया है, बायबैक ऑफ शेयर्स। अगर मान के चले कि कंपनी शेयर्स का बायबैक करती है, और आपके पास मान के चले कि रिलायंस के शेयर्स थे, रिलायंस के शेयर्स अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आपसे वापस लिए, तो आप जो प्रॉफिट कमाते थे वो पहले नॉर्मल स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होते थे, मतलब 5, 10, 15, 20% जो भी है, लेकिन अभी कैपिटल गेन्स के हिसाब से टैक्सेबल होंगे। कैपिटल गेन्स में टैक्स रेट क्या होता है कि अगर आपका ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपके लिए टैक्स रेट रहेगा 12.5%, शॉर्ट टर्म है तो द टैक्स रेट विल बी 20%। एंड जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, बायबैक में अगर वो अपने शेयर्स देते हैं तो उनको थोड़ा ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगेन वो थोड़ा सा टेक्निकल मुद्दा है, विल डिस्कस इन डिटेल। नेक्स्ट वाला आपके यहाँ पर दिया गया है, आपको यहाँ पर दिया गया है कि कंपनी के लिए मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स MAT, ये टैक्स रेट हुआ करता था 15% का, और इसको सरकार कम करके कर रही है 14%। और मैट का कुछ क्रेडिट होता था जो 15 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, उसको सरकार खत्म करने की बात कर रही है।
तो जैसे जैसे और कहानी आगे बढ़ेगी फाइनेंस एक्ट आएगा तो आपको इसको लेकर और ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। ओके, एंड सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जिसके कारण तहलका मचा हुआ है, पूरा शेयर मार्केट डाउन है, सरकार ने टैक्सेस 150% तक बढ़ा दिए। यस, देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जो आपको शेयर्स खरीदने बेचने पर, फ्यूचर्स ऑप्शंस पर लगाया जाता है। तो फ्यूचर्स की ट्रेडिंग पर था ये 0.02%, सरकार ने इसको बढ़ा के कर दिया है 0.05%। सो दिस इज अ 150% इंक्रीज, 150 गुना सरकार ने बढ़ा दिया है। ऑप्शंस की ट्रेडिंग पर 0.125% था, जिसको बढ़ा के सरकार ने कर दिया है 0.15%। जहां पर भी अगर आप देखेंगे तो 25 से 50% का इंक्रीमेंट है। और इस कारण से जो भी मार्केट वाले शेयर हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर है, एंजल वन है, कैम्स है, इन सभी शेयर्स में बहुत जोरों से गिरावट है, क्योंकि सरकार का ऐसा मानना था कि इन टैक्सेस से हम ज्यादा रेवेन्यू वसूल कर पाएंगे। सरकार का टारगेट था दैट दे आर गोइंग टू अचीव 75,000 करोड़ टिल द एंड ऑफ दिस ईयर, टिल मार्च, लेकिन अभी तक सिर्फ 48,000 करोड़ ही हो पाया है। लेकिन ये रेट बढ़ा देंगे तो और ट्रेडिंग कम होगी ना, तो ये पैसा कहां से अचीव कर पाएगी सरकार? नहीं कर पाएगी। मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। एंड अगर आप अभी जाके शेयर मार्केट देखें या आज की तारीख का देखें, 1 Feb 2026 संडे है, फिर भी सरकार ने मार्केट खुला रखा था ना, बजट के दिन ओपन होता है, लेकिन उस दिन भी नुकसान झेलना पड़ रहा है सारे के सारे इंडियन इन्वेस्टर्स को। होपफुली सरकार से गुजारिश रहेगी कि सरकार इसको वापस ले, क्योंकि अभी शेयर मार्केट्स पर बहुत सारे टैक्सेस हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टैंप ड्यूटी, ये भी देना ही पड़ता है। जब आपको प्रॉफिट हो जाए तो आपको कैपिटल गेन्स भी देना पड़ता है। तो 3 टाइप के टैक्स है ना। और जब आप खरीदते बेचते हैं तो आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लगता है, फिर उस पर आपको जीएसटी भी लगता है। तो आपको नहीं लगता कि यार बहुत सारे टैक्सेस इंडियन इन्वेस्टर्स पे करेंगे, राइट? तो ये सरकार होपफुली वापस लेगी, लेट्स सी हाउ इट गोज, है ना। वापस लेती है तो आपको वापस से शेयर मार्केट में बूम देखने के लिए मिलेगा, बट इट विल टेक सर्टेन टाइम। सो दीज वर दी मेन की पॉइंट्स जो अभी इनकम टैक्स में या फिर टैक्स में पूरे चेंजेस लाए गए। इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा कुछ सच मेजर चेंज नहीं है चेंजेस, लेकिन इतने कुछ मेजर नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स, एंड आपको जो भी पूछना है, दिक्कत है, समस्या, यू कैन प्लीज पुट अ कमेंट बिलो, एंड ऑल्सो शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एज वेल, फैमिली मेंबर्स। हाँ, टैक्स स्लैब में कुछ चेंज आया क्या? नहीं, है ना। टैक्स स्लैब में कुछ चेंज नहीं आया। तो टैक्स स्लैब जो अभी सरकार नॉर्मली फॉलो कर रही थी, 0 2 4 4 2 8 8 2 12, एंड पुराना वाला 116 20 24, एंड पुराना वाला 2.5 5 10, सरकार ने उसको एज इट इज रखा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। बहुत सारे मार्केट में र्यूमर्स थे जॉइंट फाइलिंग सिस्टम आएगा, मियाँ बीवी मिलकर एक रिटर्न फाइल करेंगे, तो उसको लेकर भी अभी तक तो बजट स्पीच में कुछ नहीं बोला है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन मिली, है ना। एंड आप अपडेट, आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से फुल अपडेट हो जाओगे। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय।